स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक नया रूल लाया गया है। एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरने के लिए एक नई एलिजिबिलिटी लाई गई है, जिसमें क्लियर तौर पर बोला गया है कि भाई अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो और आप अपनी एमपी जुडिशरी का पेपर देना चाहते हो तो उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है कि आपको एमपी जुडिशरी का फॉर्म भरने के लिए 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और या फिर आपके एलएलबी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में 70% आना जरूरी है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप अपना एमपी जुडिशरी का पेपर यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दो, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। अगर ये तीनों स्टेज क्लियर कर जाते हो तो बहुत बढ़िया है, आप जज बन जाओगे, बात खत्म हो जाती है। अब मेरा इस वीडियो के अंदर आपका मोटिव ये है, आपको क्लियर शब्दों में मैं ये बात आपको शो करूंगा कि अभी कुछ राज्य सरकार के द्वारा भी ये रूल लाए गए थे कि 3 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस को मैंडेटरी करा जाए, 70% लॉ एलएलबी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया जाए, वही बच्चा केवल अपना एलएलबी के अंदर अपना जज का पेपर यानी लोअर जुडिशरी का फॉर्म भर पाएगा, और वही व्यक्ति अपना फॉर्म भरने के बाद अपना एग्जामिनेशन के अंदर बैठ सकेगा और जज बन सकेगा। ठीक है जी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक जजमेंट की कॉपी दिखा रहा हूं। यहां पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा रिसेंटली अभी जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अपने पर्टिकुलर स्टेट में जज बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी लाई गई थी, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ऐसी एलिजिबिलिटी को सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, सीधा वॉइड डिक्लेयर करा कि यहां पे कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी सरकार स्टेट गवर्नमेंट अगर लेकर आ रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपको जज बनने के लिए 3 साल का एडवोकेट एक्सपीरियंस होना जरूरी है या फिर 70% लॉ इन एलएलबी के अंदर आना जरूरी है। ऐसा राज्य सरकार बिल्कुल भी रूल ये नहीं ला सकती है। ये जजमेंट की कॉपी है, ये मैं सारी चीज आपको शो करूंगा। साथ में यहां पे ये भी बोला है कि भाई अगर आंध्र प्रदेश सरकार ने भी, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला था 2002 के अंदर यही पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, ये भी मैं आपको शो करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि भाई एक बात बताओ कि जो बच्चा अपना एलएलबी ग्रेजुएट हो गया है, फिर वो जज का पेपर दे रहा है, उसने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, जब उसको जज की पोस्ट मिलने वाली है उससे पहले उसको ट्रेनिंग पीरियड अपना करना होता है ना। कहीं कहीं जगह 1 साल की ट्रेनिंग होती है, कहीं कहीं जगह 2 साल की ट्रेनिंग होती है। तो भाई तुम इसमें चेंज करो ना, तुम इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करोगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तुम 1 साल की ट्रेनिंग लगाना चाहो लगाओ, 2 साल की ट्रेनिंग लगाना चाहिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई कोर्ट के पास यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इन चीज में खेल बदल कर सकती है, भाई ट्रेनिंग पीरियड कितना होना चाहिए। लेकिन यहां पे राज्य सरकार जो ऐसा रूल लेकर आ रही है कि नहीं, 3 साल के एडवोकेट की प्रैक्टिस लेकर आओ या फिर 70% इन एलएलबी फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर आओ, ये रूल लेकर आ रहे हैं भाई हम, तो ऐसा रूल मान्य नहीं होगा। ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली भी बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऑलरेडी ये बात क्लियर कर दी थी। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे रूल्स लेकर आए जा रहे हैं जो कि बच्चों की टेंशन बेवजह बनाई जा रही है। अब हम अपनी जजमेंट की कॉपी को देख लेते हैं। पेज नंबर 24 पे आ जाओ। ठीक है, ये जजमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, जाके आपको इजीली, वैसे मेरा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैंने अपने पर्टिकुलर जजमेंट की कॉपी आप लोगों को ऑलरेडी रात को पब्लिश कर दी थी। ठीक है, ये देखो ये जजमेंट की कॉपी है। अब पेज नंबर 24 मैंने पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है जी, हाँ ये एलिजिबिलिटी आ गया, यहां पे लिखा हुआ है ना पॉइंट नंबर 5 एलिजिबिलिटी। तो यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये रूल लाए गए थे कि भैया अगर आपको आंध्र प्रदेश के अंदर अपना जज बनना है तो यहां पर आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है, साथ में आपका यहां पे ये देखो लॉ की डिग्री तो होना जरूरी है, साथ में आपका सिविल जज के लिए देखो, सिविल जज लोअर जुडिशरी में आता है ना, आपको पता होना चाहिए। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, फिर इसके बाद हाई कोर्ट जज आते हैं, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज आते हैं। हमारा हायरार्की होता है सिविल जज की कैटेगरी में। क्रिमिनल जज की कैटेगरी में एक अलग रूल होता है, पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फिर सीजीएम, फिर इसके बाद एडीजे, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, फिर इसके बाद हाई कोर्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हायरार्की हमारा सिविल कोर्ट में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे बोला गया था कि भाई किसी के पास अपना एडवोकेट होना चाहिए, साथ में उसके पास प्रैक्टिसिंग 3 साल का तो होना चाहिए। भाई याद रखना, जब से एडवर्टाइजमेंट आई है ना, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ है जज का फॉर्म भरने के लिए, उस दिन से आपका पीछे तक 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अगर होगा तो ही आप जज बनने लायक, फॉर्म भरने लायक होंगे, वरना नहीं होंगे। ये रूल लाया गया था अपना। फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सामने ये रिट फाइल करी, देखो कितने सारे लोगों ने रिट फाइल करी, ये देखो ये देखो। ठीक है, 2021 का है ये जजमेंट, देखो लिखा हुआ है ना, ये 2021 में आया। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर एक पॉजिटिव अप्रोच बन जाए, आप टेंशन ना ले और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहोगे। इसीलिए मेरा मेन इंटेंशन आप लोगों को ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद ये बात आई, मैं आपको और भी दिखा देता हूं चीजें।
ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई हम स्क्रीनिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो प्रीलिम्स होता है हम इस तारीख को लेंगे वगैरह वगैरह। ये जब जैसी बात आई थी, ये रिट पिटीशन फाइल हुई थी, रिट पिटीशन पेज नंबर 28 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 20 को। ये रहा सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का भी जज है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2002 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है जो रेफर करा गया था अपनी रिट पिटीशन के अंदर। देखिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी 2002 में ये बात क्लियर कर दी थी। क्या क्लियर करी थी कि भाई ये पैरा नंबर 32 एंड पैरा नंबर 40 इस जजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या बोला गया था कि जो भी तेलंगाना स्टेट जुडिशियल सर्विस ने रूल्स लेकर आई है कि 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना जरूरी है वगैरह वगैरह, इसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर कर दिया गया था किस केस में? आर अनीता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर 2019 के केस के अंदर ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करी गई है 16/7/2019 को, भैया इसको सेट असाइड कर जाए, इसको हटा दो, नई एडवर्टाइजमेंट लेकर आओ जिसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्लियर तौर पे मैंने आपको ये प्रूव कर दिया। अब इसके बाद अपना एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये रहा अपना ऑल जजेस एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, आर्टिकल नंबर 235 एंड 234 ये रेफर करा गया था। ठीक है, एंड जस्ट अ सेकेंड कि जो भी ये रूल बनाए गए हैं कि जुडिशियल सर्विस में एडवोकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको हम अमेंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और यहां पे जो है ना शेट्टी कमीशन थी, ये रही शेट्टी कमीशन ने इस चीज को उठाया था, यानी कि एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का नाम रखा गया था शेट्टी कमीशन। ठीक है, इस कमीशन ने इस पॉइंट को उठाया कि क्या एक्चुअल में लोअर जुडिशरी के अंदर किसी जज को चुनना है तो उसमें एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। शेट्टी कमीशन ने भी ये बात बोला था कि नहीं भाई, ये जो एटलीस्ट 3 इयर्स का एज एन एडवोकेट आप लेकर आ रहे हो ना रूल, इसको उड़ा दो, इसको हटा दो। ठीक है, ये रूल कोई भी मान्य नहीं है। शेट्टी कमीशन की आर्गुमेंट के अंदर भी ये बात बोला गया था और रिकमेंडेशन यहां पे शेट्टी कमीशन ने भी दिया था, ये लिखा हुआ है ना, शेट्टी कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि ऐसा कोई भी रूल एप्लीकेबल मान्यता नहीं देता है, ये जो भी रूल बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है। और यहां पे अनेबल करा जाए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कंपिटेंट माना जाए और वो एलिजिबल होगा पेपर देने के लिए और कंपिटेंट माना जाए, बात खत्म हो जाती है। और रिकमेंड करा कि जो फ्रेश जो रिक्रूटमेंट वाले लोग होंगे, ठीक है, तो उनको कोई परेशानी ना हो। और यहां पर हाई कोर्ट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उन्हें चेंज करना है, कुछ खेल बदल करना है, तो भाई वो 1 ईयर का अपना एक्सपीरियंस ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो 1 ईयर की बजाय 2 ईयर कर ले, 2 ईयर को 1 ईयर कर ले, दैट डिपेंड एंड दैट हैज द डिस्क्रिशनरी पावर लाई विद द हाई कोर्ट ओनली, दैट्स इट। तो ये क्लियरली क्लैरिफिकेशन दिया गया था। और ये रहा अपना सुप्रीम कोर्ट का जो मैं ढूंढ रहा था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट का, फिर 2002 में ये बात को लेकर आया था कि यहाँ पे बात कर रखी गई थी ना, मसलन एटलीस्ट 3 इयर्स का, ऐसा कोई भी रूल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लिखा हुआ है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड द हाई कोर्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई अपने रूल्स को तुम अमेंड करो और जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है ना, जिनके पास मे नॉट हैव 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, उनको तुम एलिजिबल एंड कंपिटेंट मानोगे जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देने के लिए। तो तुम ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्लियर ये डायरेक्शन दी थी सारे के सारे हाई कोर्ट्स को, सारे के सारी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है, फ्रेश रिक्रूटर जो होंगे, मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस एंड अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया होगा, जब वो जुडिशियल सर्विस में आ चुके होंगे और जो उनकी ट्रेनिंग होगी, इंपार्टेड का मतलब होता है के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको अगर 1 साल की ट्रेनिंग नहीं रखनी है तो प्रेफरेबली आप 2 साल की रख लो। कौन मना कर रहा है आपको? भाई कोई मना नहीं कर रहा। तो ये जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है, इसका हम डिस्क्रिशनरी पावर, ये लिखा हुआ है साफ तौर पे, यही चीज मैं ढूंढ रहा था आपको बताने के लिए, थोड़ा पेज नंबर मेरे दिमाग से निकल गया था, पेज नंबर 29। ये लाई करती है डिस्क्रिशनरी पावर द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स को लगता है कि हमें 1 साल का नहीं ट्रेनिंग पीरियड नहीं रखना, हमें 2 साल का रखना, भाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे आप एलिजिबिलिटी ही पूरी बदल रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी थी अपने इस केस के अंदर। ठीक है, ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियर शब्दों में बोला गया था। ठीक है जी, फिर बाद में 2002 के अंदर भी बात आई थी, 2002 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली। 2019 के अंदर अपना तेलंगाना ने अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला था, उसमें ये 3 साल वाला डाला, फिर जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का केसेस का रेफरेंस दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तक बोल दिया, अब सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कुछ भी नहीं है, तुम कौन होते हो ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी लेकर आने के लिए। तो सीधी सी बात, मोटी मोटी बात ये क्लियर तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल लाया गया है, ये भी 110% ये चैलेंज होगा। और अगर मैं पॉजिटिव अप्रोच और आप लोग भी अगर पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि एमपी हाई कोर्ट भी हम जैसे जो लोग परेशान हैं, पर्टिकुलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने के लिए, हमारे को इंसाफ मिलेगा और एमपी हाई कोर्ट हमारे ही फेवर में ये जजमेंट पास करेगा और एमपी हाई कोर्ट भी हमारे ही फेवर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन करते हुए इस रूल को जो एमपी राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है 3 इयर्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और 70% इन एलएलबी को, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा।
ये हम पॉजिटिव अप्रोच से यही उम्मीद अभी हम रख सकते हैं। बट मेरी मेन इंटेंशन यही है, आप लोग अपनी एग्जाम्स की तैयारी करना बंद मत करिएगा, डीमोटिवेट मत होइएगा। मैंने आपको लाइव प्रूफ जजमेंट की कॉपी इसलिए लाकर दिखाई है ताकि आपके दिमाग में एक पॉजिटिव अप्रोच रहे कि ऐसे रूल और भी जगह पे आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आप उन इस एडवर्टाइजमेंट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा, इन रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा है। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहना है, जजमेंट राइटिंग करते रहनी है, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ के पोर्शन के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखनी है। याद रखना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, पढ़ाई को रोकना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे भैया अब तो मैं जज बन ही नहीं सकता, अगर अब तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बहुत बड़ी आपदा आ गई है ये रूल आने के बाद। अरे टेंशन मत ले भाई, ये चैलेंज होगा बट अभी हम कुछ बोल नहीं सकते भाई इधर कि क्या होगा, बट अभी हम पॉजिटिव अप्रोच अपनी अपना सकते हैं। ये आपके सामने मैंने पॉजिटिव अप्रोच की वजह से जजमेंट की कॉपी दिखाई है लाइव प्रूफ के तौर पे, तो टेंशन मत लेना प्लीज, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके लोगों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का मतलब यह है ताकि ये जो जजमेंट की कॉपी और लोगों तक पहुंचे, उनके दिमाग में भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी करना रुके नहीं, अपने एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो प्लीज ये अप्रोच बनाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका जो भी सजेशन रहेगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना है प्लीज, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। आप लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि सर हाँ हम शेयर करेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।